हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक के सीरीज में आज हम प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलर ट्रैकिंग को 30, 60, 90, 120 डिग्री पर आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसे हमेशा ऑन रखिए। आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और ये जो एक्सिस होता है ये सर्टन एंगल्स के ऊपर होते हैं। जैसे कि जो एक्स एक्सिस होता है वो 30 डिग्री पर हम उसे ड्रॉ करते हैं, जो वाई एक्सिस होता है वो 90 डिग्री पर हम उसे ड्रॉ करते हैं और जो जेड एक्सिस होता है वो हम 30 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ करते हैं एज पर द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ और सबसे पहले मैं जो एक्स एक्सिस है उसको ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये 25, 20, 25 यानी जो टोटल लेंथ है वो है 70 mm। तो मैं 30 डिग्री में 70 mm को ड्रॉ करूँगा। उसके बाद जो y एक्सिस है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये 21 mm, ये 7 mm और यहाँ पे 6 mm, यानी 21 + 7 28 और 28 + 6 जो है वो होता है 34 mm। y एक्सिस जो है वो 90 डिग्री पे मैं 34 mm की ड्रॉ करूँगा। नाउ जेड एक्सिस को अभी हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ड्राइंग में जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 45 mm। 30 डिग्री पर मैं 45 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। नाउ एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद अभी हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना होता है जिसके वजह से हम क्या होगा, ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है वो इजीली हम इस आइसोमेट्रिक बॉक्स के अंदर ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए अभी बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि इस पॉइंट से जो हमारी मैक्सिमम हाइट थी हमने देखा था यहाँ से यहाँ कितना है 34 mm। तो 34 mm की मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद डायरेक्टली इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। सिमिलरली इस पॉइंट से भी मैं 34 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके बाद डायरेक्टली मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। जो z एक्सिस है जैसे कि आप देख सकते हो ये 45 mm की है, तो यहाँ से भी मैं 45 इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा 45 mm की और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये जो बॉक्स है ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम ड्राइंग आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग है उसको ड्रॉ करेंगे। इस लाइंस को मैं डॉटेड लाइन से रिफर करता हूँ ताकि जो ड्राइंग करते समय हमें कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इस ड्राइंग को अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अभी इस आइसोमेट्रिक व्यू को इस बॉक्स के अंदर ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप उस एक्सेस से ड्राइंग को स्टार्ट करें जहाँ पे आपको मैक्सिमम डायमेंशंस विजिबल है। तो यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बॉटम पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है 6 mm। तो 6 mm मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है 90 डिग्री में वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं 6 mm अपवर्ड जाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस पॉइंट तक आ गया हूँ। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 25 mm। किस लाइन से पैरेलल है, ये इस लाइन से पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं 25 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो मुझे डाउनवर्ड जाना है 90 डिग्री में। कितना mm, यहाँ पे देख सकते हो 6 mm। तो यहाँ पे मैं 6 mm 90 डिग्री में डाउनवर्ड जाऊँगा ना। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 20 mm। तो ये एक्सेस के ऊपर मैं 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा ना। यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 6 mm। तो यहाँ पे मैं 6 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 25 mm। किस लाइन से पैरेलल है, ये इस लाइन से पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं 25 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा ना। यहाँ तक हम पहुँच गए ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 7 mm। तो 90 डिग्री में मैं 7 mm लाइन ड्रॉ करूँगा ना। 7 mm यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, जैसे कि आप देख सकते हो ये 15 mm है। किस लाइन से पैरेलल, ये इस लाइन से पैरेलल है। तो 15 mm में क्या करूँगा ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। ठीक है,
15 mm लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 21 mm, कितना एंगल पे 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे मैं 21 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। नाउ मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 8 mm, और इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 45 mm। तो यहाँ पे मैं 45 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा, बट वो किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 45 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। नाउ यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 8 mm, तो 8 mm में यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करूँगा। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें वापस आना है, कितना डिस्टेंस है 45 mm, तो किस लाइन से पैरेलल है, ये इस लाइन से पैरेलल, तो कितना 45 mm, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अभी हमें इस साइड से ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना mm है 45 mm, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से मैं 45 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। नाउ इस पॉइंट से ना ये लाइन जो है हमने ड्रॉ कर दी। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है 7 mm, तो 7 mm जो है मुझे ऊपर जाना है 90 डिग्री में, ठीक है। फिर वापस कितना आना है, वापस 45 mm आना है, ठीक है। यहाँ पे 45 mm तो आ गया। अभी यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। नाउ मुझे अभी ये 15 mm को ड्रॉ करना है इस पॉइंट से। नाउ ये किस लाइन से पैरेलल है, ये इस लाइन से पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना mm है 15 mm, ठीक है। नाउ इस पॉइंट तक मैं आ गया हूँ। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm हमें जाना है 21 mm, ठीक है। 21 mm यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट वापस कितना आना है 45 mm, किस लाइन से पैरेलल, ये इस लाइन से पैरेलल, तो यहाँ पे मैं 45 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। नाउ मुझे डाउनवर्ड कितना जाना है वापस 21 mm 90 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनवर्ड 21 mm जाऊँगा और फिर डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। नाउ ये पॉइंट भी हम डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है उसे हम ड्रॉ कर देंगे। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना जाना है, इस पॉइंट से 8 mm, इस लाइन के ऊपर मैं 8 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm हमें आना है, हमें आना है 45 mm, ठीक है। फिर इसके बाद भी मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ तक हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ हमें इस पोर्शन को यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो नाउ ये जो पोर्शन है ये मिड पॉइंट पे है। सो जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है 24 mm, इसका जो हाफ करोगे आप तो कितना होगा 12 mm, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट भी 12 mm यहाँ पे आएगा कुछ, और यहाँ से डाउनवर्ड कितना है 12 mm, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है 24 mm, राइट। ना इसका भी मैं मिड पॉइंट लूँगा, ठीक है। मिड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। सो नाउ यहाँ से कितना नीचे जाना है हमें 12 mm, तो यहाँ पे मैं 12 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, मतलब इसके ये जो 8 mm है इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। ना इस मिड पॉइंट से यहाँ पे कितना जाना है, यहाँ से इतना कितना है 4 mm, तो 4 mm जो है वो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। नाउ मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया हूँ। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है 5 mm, कितना एंगल में यहाँ पे 90 डिग्री में, तो यहाँ पे 5 mm में डाउनवर्ड जाऊँगा, ठीक है। नाउ इस पॉइंट तक मैं पहुँच गया हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है 8 mm, किस लाइन से पैरेलल, वो इस लाइन से पैरेलल है, तो यहाँ पे मैं 8 mm जो है वो ड्रॉ करूँगा, ठीक है। नाउ इस पॉइंट तक मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। नाउ इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट जाना है, तो कितना 90 डिग्री में कितना mm है 5 mm, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे मैं 5 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ। नाउ इस पॉइंट से मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ ये जो लाइंस है ये से मैं अभी डिलीट कर सकता हूँ,
ठीक है। और इस पॉइंट जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है वो डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी मैं सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन को डिलीट कर दूंगा। सो ये हमारी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे कंप्लीट है। सो अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना मुझे जाना है, इस पॉइंट से कितना मुझे जाना है 45 किस लाइन से पैरेलल, वो इस लाइन से पैरेलल है, तो इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, कितना 45 ठीक है। और फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट 90 डिग्री में मैं यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट होगी वो इसे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये भी किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है, तो कितना है वो 45 तो इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, कितना की होगी वो 45 ठीक है ना। ये विजिबल जो है, ये जो लाइन विजिबल है वो हमें इस पॉइंट तक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो ये लाइन है उसे मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो विजिबल लाइन है वो ही हमें दिख सके, ठीक है। तो अभी मेरा ना ये पॉइंट से ये पॉइंट जो है वो बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो इस पॉइंट से मुझे ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पॉइंट से मैं जब ड्राइंग करूँगा तो किस किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है, राइट। तो कितना मुझे ड्रॉ करना है, वो है 45 बट मुझे कितनी लाइन विजिबल है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ तक ही मैं लाइन को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 45 लूँगा मैं, बट जो विजिबल लाइन है वो इतनी है, तो यहाँ पे मैं जहाँ इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट में कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये जो रेफरेंस लाइन है, अभी मैं इस सारे रेफरेंस लाइन को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। सो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है वो अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ।